ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके एरिया को हम क्या करते हैं, धीरे 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 करके इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब लंबा बनाते हैं ये सेक्शन। तो अब जो है फ्लूइड जो है कितना भी धीरे हो, हमेशा ही पाइप से चिपक के चलेगा, हमेशा ही पाइप से कैसा चिपक के चलेगा। तो इस वजह से क्या होगा, सेपरेशन नहीं होगा, फ्लूइड का सेपरेशन नहीं होगा, और सेपरेशन नहीं होगा तो लॉसेस भी नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ गए? क्या ये बात सबको समझ में आई, हम क्यों लंबा बनाते हैं डाइवर्जेंट सेक्शन? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्या नहीं समझ में आया? हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, जस्ट इसका रिपीट कर दोगे? अच्छा, मतलब पहले तुम डाइवर्जेंट लगाना चाहते हो? डाइवर्जेंट लगाना चाहते हो तो अरे देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम डाइवर्जेंट लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा ना भाई, पहले जो फ्लूइड आ रहा है जहाँ से, उसको तो कन्वर्ज करोगे। क्यों कन्वर्ज किया जा रहा है? ताकि प्रेशर डिफरेंस जो है क्लियरली मेजर हो जाए। प्रेशर डिफरेंस तो तभी आएगा ना जब तुम कन्वर्ज करोगे। अगर तुम इस तरह से पाइप को सीधे ही ले जाओगे तो ना यहाँ पे प्रेशर आएगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो यहाँ के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और तुमने अगर इस तरह से लगा दिया, डाइवर्जेंट पार्ट पहले लगा दिया, अगर तुमने डाइवर्जेंट पार्ट लगा दिया, अगर तुमने डाइवर अरे यार अगर तुमने डाइवर्जेंट पार्ट लगा दिया तो यहाँ का जो प्रेशर होगा यहाँ के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? तो फ्लो कैसे होगा? नहीं समझ पा रहे हो? अरे देखो, जब तुम्हारा इस तरह से होता है, ठीक है, मान लो यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ता जाता है, वेलोसिटी कम होती जाती है। वेलोसिटी कम होने का क्या मतलब है? प्रेशर का बढ़ना। और इस तरह से होगा तो वेलोसिटी का बढ़ना, प्रेशर का कम होना, तभी तो वेलोसिटी बढ़ रही है एक तरह से। देखो भाई, प्रेशर कम हो रहा है, वेलोसिटी। तो ये वाला सेक्शन अगर तुमने लगा दिया तो फ्लो को ही तुम रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये वाला सेक्शन अगर तुमने पहले लगा दिया तो फ्लो नहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो तुम तो ऐसे ही बात कर रहे हो कि ये डाइवर्जेंट लगा दो फिर ऐसे कन्वर्ज करो, तो ये तो फ्लो ही रोक दोगे तुम। फ्लो, तुम गए थे डिस्चार्ज लगाने, तुम तो फ्लो को ही डिस्टर्ब कर दोगे। ठीक है, तो बेटर क्या होगा, बेटर ये होगा, अब देखो तुमको डिस्चार्ज निकालना है तो अगर तुमने पाइप सीधे ही रखा तो प्रेशर का चेंज ही नहीं आएगा। अगर प्रेशर का चेंज नहीं आएगा तो तुम बर्नौलीज लगा के डिस्चार्ज कैसे निकालोगे? ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिस्चार्ज निकल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं कन्वर्ज करते हैं, मतलब इसका थोड़ा सा एरिया इसका कम करते हैं, उसके बाद वापस से इस एरिया में ले आते हैं, मतलब वापस से इस पाइप के एरिया पे। अब जब तुमने कन्वर्ज किया है तो पाइप की जो मोटाई है वो तो इतनी ही है ना दोस्त, इतनी ही है, और दो पाइप के बीच में लगा रहे हो, तो वापस से तुमको इस मोटाई के बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसीलिए यहाँ क्या कर रहे हो, डाइवर्जेंट सेक्शन भी तो लगेगा। भाई पहले पानी यहाँ से गया, हाँ समझ गए ना? ठीक है, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, इससे पहले क्या बोल रहा था मैं? हाँ, डाइवर्जेंट सेक्शन का बता रहा था। देखो क्या होता है, जैसे अब तुम एक चीज सोचो, एक चीज जरा सोचो, अपने घर में जाना, पाइप के आगे कोई भी इस तरह से लगाना, जैसे ये पाइप है, ये पाइप है तुम्हारा,
इसके सामने एक उल्टा नोजल लगा देना, इस तरह का उल्टा नोजल लगा देना, उल्टा नोजल लगा देना ऐसा। तो क्या पानी हमेशा ऐसे निकलेगा क्या? यहाँ से चिपक के ऐसे बाहर निकलेगा? ऐसे निकलता रहेगा पानी? अगर तुमने स्पीड कम कर दी तो पानी ऐसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, वो ये पाइप के सरफेस को छोड़ देगा और यहाँ से सेपरेट हो जाएगा कहीं ना कहीं से, अगर स्पीड कम है तो। बात समझ रहे हो? है ना? तो ये जो है सेपरेशन क्रिएट हो गया, ये क्या हो गया? सेपरेशन क्रिएट हो गया, और सेपरेशन से हो जाएगा लॉस, तुम्हारा लॉसेस जो होती हैं वो बढ़ जाता है, सेपरेशन से लॉसेस बढ़ जाता है। बात समझ रहे हो? सेपरेशन से जो है लॉसेस बढ़ जाता है। इसीलिए अगर मैं अभी इस डाइवर्जेंट सेक्शन को, यहाँ पे जो डाइवर्जेंट सेक्शन तुम देख रहे हो, इसी डाइवर्जेंट सेक्शन को अचानक से इंक्रीज ना करूं और धीरे धीरे बढ़ाऊं, धीरे धीरे बढ़ाऊं, तो क्या हर समय फ्लूइड के चिपक के चलने का चांस कितना होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? देखो शॉर्ट वाला तो तुम शॉर्ट कितना भी कर दो, फ्लूइड को तो चिपक के ही जाना है, इसमें से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें तो कोई फ्लूइड छोड़ेगा ही नहीं सरफेस को, क्योंकि तुम कन्वर्ज कर रहे हो। बात समझ रहे हो? प्रैक्टिकली सोचो ना। क्या नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसीलिए जो है ये लॉन्ग डाइवर्जेंट पार्ट बनाया जाता है। वेंचुरी मीटर में जो ये डाइवर्जेंट पार्ट होता है वो लॉन्ग होता है, ताकि सेपरेशन ना हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले। हाँ, तो अब एनालिसिस पे चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक पाइप थी, मेरे पास क्या था, यहाँ पे एक पाइप थी। ठीक है, पाइप में वेंचुरी मीटर जब मैंने लगाया तो सबसे पहले आएगा शॉर्ट कन्वर्जेंट पार्ट, शॉर्ट कन्वर्जेंट पार्ट आया। बीच में क्या आया? थ्रोट आया। उसके बाद क्या आएगा बेटा? लॉन्ग डाइवर्जेंट पार्ट आएगा, लॉन्ग डाइवर्जेंट पार्ट आएगा इस तरह से। ठीक है, और वापस से ये पाइप की जो मोटाई होगी वो रिगेन हो जाएगी, और ये आपका बन गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगा, एक लगेगा मैनोमीटर, यहाँ पे एक लगेगा यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, ये लगेगा यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, क्योंकि फ्लो यहाँ से हो रहा है तो यहाँ पर जो होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी तो फ्लो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जा रहा है। फ्लो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा तभी तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड फ्लो जा रहा है। और अगर इसका बीच का डिफरेंस देखोगे तो ये होगा x। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट B ले लेता हूँ और ये पॉइंट A ले लेता हूँ, तो कल मैंने निकाला था बेटा, क्या निकाला था बताओ? PA माइनस PB बाय रो L G बराबर रो। अब देखो यहाँ यहाँ पे मर्क्यूरी की डेंसिटी थी ऊपर। मैं कहता हूँ कि इस मैनोमीटर में मर्करी के अलावा कोई और भी, मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूइड ले लेता हूँ, मर्करी नहीं, मतलब कोई भी फ्लूइड हो उसकी डेंसिटी है। ठीक है, मैं एम से दिखा दे रहा हूँ, ये मैनोमीटर में भरा हुआ फ्लूइड है, ये मर्करी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपॉन वो लिक्विड जो पाइप में बह रहा है माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा कि नहीं? और इसी को मैंने क्या कहा था? इसी को मैंने कहा था डिफरेंस हेड, मतलब हेड के फॉर्म में लिखा है डिफरेंस। ठीक है, इसी को मैंने ये कहा था। क्या ये बात समझ गए आप लोग? अ- हाँ, अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ध्यान देना, अगर मैं वाटर की डेंसिटी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है? वाटर की डेंसिटी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको मैं मॉडिफाई करके एक एक टर्म और लिख सकता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ
मैनोमीट्रिक फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर तुम बहुत ध्यान से समझना, अगर अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ये सब मैं नोट्स आज तुम्हें बना के दे दूंगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना बेटा, अगर तुम पी ए माइनस पी बी की बात कर रहे हो अपॉन रो एल जी, ठीक है, पी ए माइनस पी बी की बात कर रहे हो अपॉन रो एल जी, ठीक है, तो पी ए जो है पी बी से बड़ा है, ये बात हम सब जानते हैं। इसका मतलब एच जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बताओ। एच जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला टर्म है इसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब ऊपर वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड नीचे वाले एस एल से बड़ा हो। ठीक है, ये तभी होगा जब ये कंडीशन हो। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन हो। लेकिन कभी कभार क्या होता है बेटा कि इसके अंदर से, जैसे यहाँ पे मरकरी लिया ना, मरकरी से ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, मतलब क्वेश्चन में दे देगा वो। अगर इन केस ऐसा होता है, हालांकि 1% चांस है कि ऐसा हो, लेकिन इन केस ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए, उल्टा हो जाए, लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी मैनोमेट्रिक फ्लूइड से ज्यादा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, तो क्योंकि इसे पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि फ्लो तो बदलेगा नहीं, फ्लो ए से बी तक ही जाएगा, फ्लो ए से बी तक ही जाएगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा और कुछ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एस एम बाय एस एल। बात समझ रहे हो, जब तुम्हारा, है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव होना है तो 1 से माइनस होगा। ठीक है, अब मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, अगर तुम्हारा डेंसिटी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जो पाइप में लिक्विड बह रहा है उससे ज़्यादा है, या ऐसे भी कह सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन एस एल, तो तुम्हारा एच क्या होगा, क्योंकि एच हमेशा पॉजिटिव होगा, एच हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये होगा एस एम अपॉन एस एल माइनस 1 एक्स। ठीक है, इस केस के लिए ये होगा। और अगर तुम्हारा ये हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एच को हमेशा पॉजिटिव रहना है, और ये वाला टर्म अब क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया कि नहीं, इस केस में, इस केस में फ्रैक्शन हो गया कि नहीं भाई, न्यूमरेटर कम हो गया डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन आ गया, 1 और 0 के बीच में नंबर आएगा कोई। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, 1 माइनस एस एम बाय एस एल इंटू एक्स। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर है यहाँ पर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरह का, सभी बताओ। एक आदमी यस सर कर रहा, क्या हुआ, यस बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है, चलो, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब वापस चलते हैं अपने मैनोमीटर में, अब हम निकालेंगे डिस्चार्ज। हमारा 90% काम हो चुका है, हमारा क्या हो चुका है बेटा, 90% काम हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब देखो एक चीज़, मैं ये मैनोमीटर जो है ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ नीचे कैलकुलेशन कर सकूँ। ठीक है, तो मैं मैनोमीटर को इस तरह से लगा रहा हूँ, सपोज मैनोमीटर मैं इस तरह से लगा रहा हूँ। ठीक है, नीचे कैलकुलेशन करने के लिए मैंने इस तरह से लगाया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, ए है, और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, अब मैं ए और बी में बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा। अब मैं क्या लगाऊंगा, ए और बी में बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा। अब मैं ए और बी में बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा, देखिए क्या होगा। ए और बी में अगर तुम बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे तो क्या लिखोगे, पी ए बाय रो एल जी
प्लस VA² बाय 2G प्लस ZA बराबर PB बाय रो LG प्लस VB² बाय 2G प्लस ZB। बताओ ये आएगा बर्नौलीज इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे ZA और ZB का एलिवेशन लगभग लगभग सेम मान लूँ, लगभग लगभग सेम होगा क्योंकि ये पाइप जो होगा सब लगभग एक ही लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये जो है ये 0 हो गया, ठीक है, ये हट गया। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये PB जो होगा वो उधर अगर मैं शिफ्ट कर दूं, ये PB वाला ये जो पूरा टर्म है उसको उधर शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PB माइनस PA माइनस PB बाय रो LG आ जाएगा कि नहीं। और बच्चा बच्चा यहाँ जो है वो जानता है PA माइनस PB अपॉन रो LG क्या होता है, क्या दिखाया था, H से दिखाया था कि नहीं दिखाया था, गुड गुड, H से दिखाया था। तो मैं यहाँ पे इसको जब फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ, जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ H बराबर VB² बाय 2G माइनस VA² बाय 2G, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो मुझे पता है कि A सेक्शन पे भी जो डिस्चार्ज है वो B सेक्शन के डिस्चार्ज के बराबर होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हर जगह फॉलो होगी, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज तुम्हें निकालना है। अब तुम डिस्चार्ज जो है या तो B पे निकाल लो या तो A पे निकाल लो, बात तो वही है, बात समझ रहे हो, क्योंकि डिस्चार्ज तो हर सेक्शन में सेम ही होगा। भाई तुम यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पाइप में डिस्चार्ज तुम्हें निकालना है, तुम चाहो तो यहाँ B पे निकाल लो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज तुम B पे भी निकाल सकते हो, तुम A पे भी निकाल सकते हो, दोनों तुम्हारी मर्जी है। मतलब डिस्चार्ज बराबर अगर तुम्हें A पे निकालना है तो तुम लिखोगे A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A इंटू VA, भाई यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और अगर तुम्हें B पे निकालना है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एट B इंटू VB, और ये दोनों तो बराबर है, तो या तो तुम A पे निकालो या तो तुम B पे निकालो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आप बताओ A पे निकाल लेते हैं, ठीक है, आप A पे निकाल लो, ठीक है, आप A पे निकाल लो, मैंने ऐसे ही ले लिया एक सिचुएशन, आप B पे भी निकाल सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब डिस्चार्ज जो है आपको निकालना है, वेंचुरी मीटर क्या नापता है बेटा, डिस्चार्ज नापता है, तो डिस्चार्ज क्या होता है, A इंटू VA होता है, हाँ गुड, ठीक है। तो A इंटू VA होता है, तो A जो है वो हमें मालूम है, यहाँ का A आपको गिवन होगा। भाई ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया है इतना बड़ा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपको पता होगा ना, है ना, पाइप का ही एरिया है एक तरह से देखो तो, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ हमें निकालना है VA। अगर हम VA निकाल के इस इक्वेशन में रख दें तो हमको डिस्चार्ज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और VA कहाँ से निकलेगा, VA निकलेगा यहाँ से निकलेगा VA। अब देखो ये VB है, VB को अगर मैं VA के टर्म्स में बदल दूं, VB को अगर मैं VA के टर्म्स में बदल दूं तो VA मिल जाएगा कि नहीं। और हमको पता है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे A1 ले लेता हूँ, सुनिए, जो A पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मैं A1 लिख रहा हूँ और जो B पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको A2 लिख रहा हूँ, ठीक है। A पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको मैं A1 लिख रहा हूँ और B पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको A2 लिख रहा हूँ, ठीक है। A1 इंटू VA है, ठीक है, तो A2 इंटू VB बराबर हम सबको पता है क्या होगा, A1 इंटू VA होगा। और VB को चेंज कर रहे हो A1 में, इसका मतलब VB बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, VB बराबर हो जाएगा A1 VA अपॉन A2, ठीक है। और तुम यहाँ पे रख दोगे VB की वैल्यू, और जब तुम ऐसा करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये सब नोट्स में बना के दे दूंगा आपको। और जब ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, क्या निकाला था अभी, VB बराबर A1 A1 V1 अपॉन A2 होगा ना, V2 मतलब कि VB, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
यहाँ पर जब रखेंगे तो आ जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर VA स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2G। ये हो जाएगा। यहाँ से VA स्क्वायर बाय 2G को कॉमन ले लूँ मैं, यहाँ से VA स्क्वायर बाय 2G को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, बताइए। VA स्क्वायर बाय 2G, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1, और इसको ये लिखा जा सकता है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ठीक है, गुड, ठीक। अब ये क्या है तुम्हारा, h के बराबर है कि नहीं है, ये सब बराबर तुम्हारा h है। अब ध्यान से देखोगे तो VA यहाँ से क्या निकल के आएगा, ध्यान देना, VA यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखना, ये आएगा क्या, A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, क्या ये आएगा, VA बराबर ये आ गया। और अगर VA बराबर ये आ गया तो डिस्चार्ज क्या होता है तुम्हारा, A1 इंटू VA होता है। तो डिस्चार्ज तुम्हारा क्या आ जाएगा, A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आ गया डिस्चार्ज, ये फॉर्मूला आ गया डिस्चार्ज का। वेंचुरी मीटर से जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। आपसे डेरिवेशन हो सकता है पूछ ले एग्जाम में, ठीक है। तो डेरिवेशन आपको मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ ऐसा नहीं होगा जो बना के नहीं आएगा, डेरिवेशन आसानी से सबको समझ में आ गया है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर क्यूब पर सेकंड होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकंड होगी, ठीक है। और h यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हें h निकालना है तो h यहाँ पे क्या होगा, अगर h तुम्हारा क्या होगा, जो भारी फ्लूइड है, ज्यादातर केस में तुमको यही दिखेगा, SL माइनस 1 इंटू एक्स, ये होगा कि नहीं होगा। और अगर तुम्हारा SL जो है भारी हो जाता तो यही चेंज हो जाएगा, 1 माइनस SM अपॉन SL इंटू एक्स। बताओ बताओ, ठीक है। चलिए अब एक चीज समझते हैं, ये समझ चुके हैं, अब जरा एक चीज और समझते हैं। देखिए क्या होता है ना, ये आपने थ्योरेटिकल निकाला है, थ्योरेटिकल मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह निकाला है। ये जो डिस्चार्ज आपने निकाला है ये बेसिकली आपने निकाला है मैथ से, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह लगा के निकाला है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, एक्चुअल में डिस्चार्ज जब निकालोगे तो इस फॉर्मूले से आए हुए डिस्चार्ज से कुछ कम डिस्चार्ज आता है। क्यों ऐसा होता है, कोई बता सकता है। मैं कह रहा हूँ कि ये हमने पेपर पे निकाला ना डिस्चार्ज वगैरह, मतलब मैथ्स सॉल्व करके निकाला, एकदम एग्जैक्ट ये डिस्चार्ज आता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में इससे कम डिस्चार्ज आएगा। ऐसा क्यों होता है। हाँ बिल्कुल सही, हर जगह कोई ना कोई कमी रही जाती है। जब प्रैक्टिकली आप करोगे तो उसमें कुछ, कितना भी अवॉइड करोगे कुछ ना कुछ लॉस जरूर आ जाएगा, कुछ ना कुछ लॉस जरूर आ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस जरूर आ जाएगा। तो हम, ये तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है बेटा, ये क्या है, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, तुमने पूरा ये थ्योरी से निकाला है, तो ये तो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, बोलो यस और नो, ये तो एक्यूरेट है, बिल्कुल तुमको एक्यूरेट आंसर दे देगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा प्रैक्टिकली ध्यान दोगे, प्रैक्टिकली तुम्हारा इतना, इससे कम ही आएगा, इससे इससे जो है ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कुछ ना कुछ कमी आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस जरूर हो जाता है, और कुछ ना कुछ, जैसा कि अभी बताया बच्चे ने, त्रुटि जरूर हो जाती है, कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर रह जाती है।
इसकी वजह से कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्चार्ज कम होगा। बात समझ रहे हैं? तो उसको अकाउंट करने के लिए प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, याद रखना, इसमें एक फैक्टर को जोड़ते हैं जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD। एक फैक्टर को जोड़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब ये क्या होगा, ये 0.99 अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब 1% जो है वो वेस्ट हो गया। ठीक है, 1% वेस्ट हो गया, तो ये 0.99 0.98 ऐसे ही तुमको दिखेगा वैल्यू। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो जब मैं इसको CD से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, जब मैं इसको CD से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाएगा कि नहीं? जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है उसमें अगर मैं इस कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं जो कि हमेशा 1 से कम होगा, तो मुझे एक्चुअल डिस्चार्ज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ, बताइए सर। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर मैं CD की वैल्यू बताऊं, अगर मैं CD बताना चाहता हूं, तो CD एक्चुअली में क्या होगा, डिस्चार्ज थ्योरेटिकल अपॉन एक्चुअल डिस्चार्ज, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल होगा, सॉरी, डिस्चार्ज एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, ये होगा CD की वैल्यू। ठीक है, हालांकि CD जो होगा क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, लेकिन तब भी आप ये याद रखेंगे। क्या सबको ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, तो एक काम करिए, आप फिर से रिज्वाइन करिए क्योंकि मेरे को अलर्ट आ गया है 40 मिनट का। तो फिर से रिज्वाइन करिए, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ अभी। ठीक है, तो क्या करें, आप लोग पॉज रखिए, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि क्लास का समय खराब हो रहा है इसीलिए। तो आपको जब सोल्यूशन देखना होगा वहाँ जाके ऑन करेंगे और सोल्यूशन देख लेंगे, और वैसे भी मैं अभी सोल्यूशन मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, आपसे रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है डिस्चार्ज, सिंपल। ठीक है, इनलेट का डायमीटर वो दे चुका है आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब इनलेट का एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है, π/4 इंटू D²। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 706.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया आपका A1। इसी तरह आप A2 निकाल लोगे, तो π/4 इंटू क्या गिवन है, 15, D2 15 गिवन है ना, D2 आपको आप यहाँ से सीधे 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि आपका डायमीटर क्या है, आपका डायमीटर क्या है, आधा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, तो π/4 इंटू 15 का स्क्वायर 176.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया A1 A2 आ गया, आपको CD गिवन है, CD गिवन है 0.98 गिवन है CD। ठीक है, इतना आपको मिल गया। अब देखिए, आपको ये अच्छी तरह पता है कि डिस्चार्ज वेंचुरीमीटर क्या होता है, CD A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है, अंडर रूट 2GH। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ A1 और A2 तुम्हें मिल चुका है, A1 और A2 तुम्हें मिल चुका है, तुमको H नहीं पता, तो H का फॉर्मूला लगा देंगे, H का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इजी है। H क्या होता है, H होता है SM अपॉन SL माइनस 1 इंटू एक्स। यहाँ देखोगे तो मरकरी है। ठीक है, वाटर की बात कर रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी 13.6, क्योंकि 36,600 क्या होता था, डेंसिटी होता था मरकरी का, -1
इंटू, अब ये डिफरेंस दे रहा है आपको x, ठीक है, आपको x दे रहा है वो डिफरेंस, तो 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी गिवन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो ये आपको दे देगा सेंटीमीटर में, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 252 सेंटीमीटर, 252 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आ जाएगा। क्यों वाटर आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, इधर क्या था बेटा, यहाँ था P1 माइनस P2 बाय रो एल जी, ये था कि नहीं। तो ये तो हेड का डिफरेंस आ रहा था, ये वाटर के हेड के टर्म्स में आ रहा था, तो ये आ जाएगा 252 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मैं यहाँ से अच्छे से लिख भी देता हूँ, जो तुम्हारा एच आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 252 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ये आ जाएगा एच, ठीक है, ये आ गया। अब सब कुछ फॉर्मूले में उठा के रख देंगे, ठीक है, अब सब कुछ फॉर्मूले में उठा के रख देंगे। लेकिन आप देखो यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ, अगर आप सेंटीमीटर में सब कुछ रखते हो, हेड भी सेंटीमीटर में रखते हो, एरिया भी सेंटीमीटर में रखते हो, तो आपको जो क्यू मिलेगा ना, क्यू मिलेगा ना, वो मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में। जो यहाँ पे एच अगर रखोगे सेंटीमीटर में, A1 A2 सेंटीमीटर स्क्वायर में रखोगे, ये सब सेंटीमीटर में रखोगे, तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर सेकंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी यूनिट तुम किस में रख रहे हो, सेंटीमीटर में रख रहे हो, एक बात ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना। तो रख देंगे क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0.98 इंटू 706.85 इंटू 176.7 अपॉन अंडर रूट 706.85 का स्क्वायर माइनस 176.7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू कितना आ जाएगा, 252। एच क्या निकाला था, 252 निकाला था, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर देखना क्या आएगा, क्यू बराबर आएगा 125,756 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड में आएगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, क्योंकि तुमने सब कुछ सेंटीमीटर में रखा है, तो इस सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, ठीक है। अब इसको आप मीटर क्यूब पर सेकंड में भी कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100 होता है कि नहीं होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1/100 होगा। तो सेंटीमीटर हाँ हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो किससे डिवाइड कर दोगे, 10 पावर 6 से डिवाइड कर दोगे कि नहीं कर दोगे, मुझे बताओ, 10 पावर 6 से डिवाइड कर दोगे कि नहीं कर दोगे। मुझे पता है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/100 मीटर होता है कि नहीं होता है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, ठीक है। तो अभी इसी को क्यू में जब चेंज करोगे क्या आ जाएगा, 125,756 10 पावर 6 से डिवाइड जब कर दोगे, तो तुमको क्या क्या मिल जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, पानी की यूनिट जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है ना, उसको लीटर में लिया जाता है। जब भी पानी वानी तुम बोतल में ही भरते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हो, तो क्या बोलते हो, कितने लीटर की बोतल है, यही तो बात करते हो। टंकी है वो कितने लीटर की होती है, कितने लीटर की होती है अमूमन, कम से कम 500 लीटर की होती है, ठीक है, बड़ी वाली टंकी 1000 की होती है लगभग।
तो तुम्हारे जो होते हैं जो, हाँ क्या हुआ? हाँ कोई दिक्कत है ना? ठीक है। अब लीटर में, अब मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना, कोई जानता कन्वर्जन मीटर क्यूब का लीटर में चेंज करने का? याद रखना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में, क्या कोई जानता है इस कन्वर्जन को? देखो सुनो मेरी बात। तो नेटवर्क का इशू आ रहा है, 1 मिनट रुको। पता नहीं नेटवर्क जा रहा है। हाँ ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है आवाज? हाँ ठीक है। तो ये कन्वर्जन याद रखना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन होता है। भाई एक 1 मीटर क्यूब अपना इमेजिन करो, 1 मीटर क्यूब कितना बड़ा होगा। एक बक्सा बनाओ, एक बक्सा बनाओ 1 मीटर का, इस तरह से जिसकी हर साइड क्या हो, 1 मीटर हो। हर साइड क्या हो, 1 मीटर हो। इसमें कितना आ जाएगा तुम्हारा? इसमें कितना पानी आ जाएगा? लगभग 1000 लीटर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? क्या बात समझ में आई आपको? क्या कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब इस मीटर क्यूब में, इस मीटर क्यूब को बदलोगे लीटर में तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ बेटा? 125.756 लीटर पर सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या यहाँ तक पहुंचे थे क्या? 125.756 तक कितने लोग पहुंच गए थे? गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल इस तरह से पूछा जा, और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन आपसे ज्यादा टेढ़े मेढ़े न्यूमेरिकल इसमें नहीं पूछेगा, इसी टाइप का न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, मैं अच्छे न्यूमेरिकल भी करा दूंगा एक दो। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, और ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।